दोस्तों, किसी भी इंसान की पहचान उसकी मेहनत से होती है। लेकिन जब वो इंसान इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर देता है कि उसकी मौत के बाद लोग उसकी दौलत की गिनती करने बैठ जाएं, तो समझ लीजिए उसने सिर्फ एक जिंदगी नहीं बल्कि एक एम्पायर जिया होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है संजय कपूर के साथ। जी हाँ, वही संजय कपूर जिनका नाम बॉलीवुड से लेकर बिजनेस की दुनिया में गूंजता था। एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने करोड़ों की संपत्ति खड़ी की, जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया और जिसकी कंपनी सोना कॉमस्टार आज देश की टॉप ऑटो पार्ट्स कंपनियों में गिनी जाती है। 12 जून की रात जब खबर आई कि संजय कपूर का निधन हो गया है, तो पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब ये खबर कंफर्म हुई तो सिर्फ दुख नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ कि अब संजय कपूर की हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक कौन बनेगा। कौन होगा वो इंसान जिसके नाम अब 10,300 करोड़ की दौलत लिखी जाएगी। कौन होगा वो जो अब सोना कॉमस्टार जैसे बड़े एम्पायर की बागडोर संभालेगा। इस सवाल का जवाब जितना आसान लग रहा है, असल में उतना ही पेचीदा है, क्योंकि संजय कपूर की जिंदगी जितनी ग्लैमरस रही उतनी ही जटिल भी रही। उन्होंने 3 शादियां की, कई रिश्ते निभाए और एक बहुत बड़ा बिजनेस फैलाया। लेकिन अब जब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी दौलत की विरासत को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कहने को तो संजय कपूर की संपत्ति का कानूनी बंटवारा उनकी वसीयत के हिसाब से होगा, लेकिन सूत्रों की माने तो उनकी वसीयत को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम पर पहले से कुछ इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कर रखे थे, लेकिन इनमें से असली मालिकाना हक किसके पास जाएगा, इसका फैसला कानून और हालात दोनों मिलकर करेंगे। सबसे पहले बात करें संजय कपूर की कंपनी की, तो सोना कॉमस्टार एक मल्टीनेशनल ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 3,10,000 करोड़ है। इस कंपनी में संजय कपूर का बड़ा स्टेक था और वही इसकी ग्रोथ के मास्टरमाइंड भी थे। उनके जाने के बाद सबसे बड़ा झटका कंपनी के फ्यूचर को लगा है, क्योंकि फिलहाल न तो कंपनी के नए चेयरमैन का नाम सामने आया है और न ही यह तय हुआ है कि कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर किसके पास जाएंगे। इसके अलावा संजय कपूर की प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करें तो दिल्ली, मुंबई और लंदन में उनके पास कई लग्जरी अपार्टमेंट्स और फार्म हाउस हैं। उनके पास महंगी गाड़ियां, करोड़ों के बॉन्ड्स और विदेशी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। अगर सबको जोड़कर देखा जाए तो उनकी कुल संपत्ति 10,300 करोड़ से भी ज्यादा है और यही वजह है कि अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस दौलत का हकदार कौन बनेगा। अब अगर हम पारिवारिक समीकरण देखें तो संजय कपूर की पहली शादी नंदिता महतानी से हुई थी, जो ज्यादा समय नहीं चली। फिर उन्होंने करिश्मा कपूर से शादी की, जिससे उनके 2 बच्चे हुए और फिर तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने प्रिया सचदेव से शादी की, जिससे उन्हें एक और बेटा हुआ। अब इतने सारे रिश्तों के बाद सवाल यह है कि कानून किसे असली वारिस मानेगा। सूत्रों की माने तो संजय कपूर की वसीयत में कुछ खास प्रावधान किए गए थे, जिसमें बच्चों के नाम पर कुछ संपत्तियां पहले से तय की गई थीं। खासकर बॉन्ड्स और इनकम प्लान्स के जरिए यह सुनिश्चित किया गया था कि उनके बच्चों को हर महीने एक तय इनकम मिलती रहे। हालांकि ये इनकम पूरी संपत्ति की तुलना में बहुत कम है और असली सवाल कंपनी और बाकी प्रॉपर्टी के कंट्रोल का है। अब धीरे धीरे एक नाम सामने आ रहा है और वो है संजय कपूर के बेटे का, जो अभी सिर्फ 14 साल का है, लेकिन रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वही अगला वारिस बन सकता है, क्योंकि संजय कपूर ने पहले ही कई बार अपनी बातचीत में कहा था कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा ही आगे चलकर कंपनी संभाले और उनके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है और वो ये कि भारत के कानून के मुताबिक कोई भी नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र का बच्चा किसी कंपनी का मालिक या शेयर होल्डर नहीं बन सकता। हाँ, उसके नाम पर संपत्ति रखी जा सकती है, लेकिन उसका नियंत्रण उसके अभिभावक के हाथ में रहेगा। यानी अगर संजय कपूर के बेटे को वाकई वारिस घोषित किया जाता है तो अभी के लिए उसका गार्जियन ही सब कुछ देखेगा। बताया जा रहा है कि करिश्मा कपूर यानी बच्चे की मां ही उसकी गार्जियन के रूप में उस संपत्ति का प्रबंधन करेंगी और जब बेटा 18 साल का हो जाएगा तब उसे कंपनी के बोर्ड में शामिल किया जाएगा और उसे आधिकारिक रूप से मालिक बनाया जाएगा, लेकिन तब तक उसे सिर्फ नाम का वारिस माना जाएगा। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। लोग ये कह रहे हैं कि क्या एक 14 साल का लड़का वाकई इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक है? क्या वो अपने पिता के सपनों को पूरा कर पाएगा और क्या आने वाले समय में वह इंडिया का अगला यंगेस्ट बिजनेस आइकन बनकर उभरेगा?
इन्हीं सवालों और सस्पेंस के बीच फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कंपनी बोर्ड आधिकारिक रूप से इस वारिस की घोषणा करेगा या फिर इस संपत्ति को लेकर कोई नया विवाद खड़ा होगा। क्या बाकी बच्चे या पत्नी कोर्ट का रुख करेंगे और क्या संजय कपूर की संपत्ति का बंटवारा शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में सामने आ सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि अब संजय कपूर की मौत के बाद सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि एक एम्पायर की किस्मत तय होने जा रही है और ये फैसला पूरे देश की नजरों के सामने होगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये भी है कि अगर संजय कपूर की संपत्ति का अगला वारिस उनका और करिश्मा का बेटा ही बनने वाला है, तो क्या ये इतना आसान है? क्या सिर्फ एक वसीयत से सब कुछ तय हो जाएगा? असल में ये मामला जितना बाहर से सीधा लगता है, अंदर से उतना ही पेचीदा है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि एक 14 साल के नाबालिग को भारत का कानून सीधे तौर पर किसी कंपनी का मालिक मानने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में सारी संपत्ति का नियंत्रण फिलहाल गार्जियन के हाथ में होता है और वो गार्जियन या तो मां होती है या फिर अदालत द्वारा नियुक्त कोई ट्रस्टी। यहाँ करिश्मा कपूर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है क्योंकि उनका बेटा ही इस कंपनी का भविष्य कहा जा रहा है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या करिश्मा खुद बिजनेस में एक्टिव रोल निभाएंगी या सिर्फ ट्रस्टी के तौर पर नाम भर रहेंगी। अभी तक करिश्मा ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि वो पूरी तरह से इस ट्रांजिशन को समझ रही हैं और अपने बेटे के लिए सबसे अच्छा फैसला लेना चाहती है। अब यहाँ एक और बात निकल कर आती है और वो है कंपनी बोर्ड और प्रमोटर ग्रुप का रिएक्शन। सूत्रों की माने तो संजय कपूर के निधन के बाद कंपनी के बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें यह तय किया गया कि अभी किसी भी तरह का बड़ा बदलाव तुरंत नहीं किया जाएगा। कंपनी का संचालन वैसा ही चलता रहेगा जैसे अब तक चल रहा था, लेकिन जैसे ही कानूनी रूप से नया उत्तराधिकारी तय होगा, उसे बोर्ड में जगह दी जाएगी और अगर वो उत्तराधिकारी कियान होता है तो उसकी तरफ से कोई लीगल गार्जियन कंपनी से जुड़ सकता है, यानी वो व्यक्ति जो कियान की तरफ से फैसले ले सके। इस स्थिति में ये जिम्मेदारी करिश्मा कपूर निभा सकती है। हालांकि इसके लिए उन्हें कंपनी एक्ट और अन्य रेगुलेटरी प्रोसेस के तहत नामित होना होगा। अब बात करते हैं संजय कपूर की बाकी संपत्ति की, जैसे रियल एस्टेट, विदेशी इन्वेस्टमेंट्स और बैंक डिपॉजिट्स। तो बताया जा रहा है कि करिश्मा के बच्चों के नाम कुछ इन्वेस्टमेंट पहले से ही मौजूद थे, खासकर 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड और हर महीने 10 लाख रुपए की इनकम प्लान, जो संजय ने अपने दोनों बच्चों समायरा और कियान के लिए तैयार किया था। लेकिन अब जब उनके पास कंपनी का स्टेक और बाकी प्रॉपर्टी भी आ सकती है तो कुल वैल्यू कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस संपत्ति पर सिर्फ कियान का ही दावा नहीं है। संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव और उनके बेटे अजारियस का भी इस प्रॉपर्टी पर उतना ही अधिकार बनता है, क्योंकि वो भी संजय कपूर के बेटे हैं और भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत सभी बच्चों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। अगर वसीयत स्पष्ट नहीं है तो मामला कोर्ट तक जा सकता है और वहां अदालत यह तय करेगी कि किसे क्या हिस्सा मिलना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि संजय कपूर ने अजारियस के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे, लेकिन उन्हें कंपनी की जिम्मेदारी देने की बात उन्होंने कभी खुलकर नहीं की थी, जबकि कियान के बारे में उन्होंने कई बार कहा था कि वो उसे अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब लोगों को लग रहा है कि संजय कपूर का असली वारिस कियान ही होगा। अब यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है और वो ये कि करिश्मा कपूर के परिवार की ताकत और कनेक्शन इस पूरी प्रोसेस में कितना असर डाल सकते हैं, क्योंकि करिश्मा खुद कपूर खानदान से आती है और उनके पिता रणधीर कपूर और चाचा आर्शी कपूर जैसे दिग्गजों के परिवार से उनकी पहचान रही है। ऐसे में अगर कोई कानूनी या बिजनेस विवाद सामने आता है तो करिश्मा के पास वो नेटवर्क है जिससे वो अपने बेटे के लिए सही कदम उठा सके। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि करिश्मा अब अपने बेटे के लिए बिजनेस एजुकेशन और कंपनी से जुड़ी बेसिक ट्रेनिंग शुरू करवाना चाहती है, ताकि जब वो 18 साल के हों तो उन्हें कंपनी की कमान संभालने में परेशानी न हो। एक तरफ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ ये एक बच्चे के कंधों पर बहुत भारी बोझ भी है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कियान को समय रहते बिजनेस की समझ दी जाए और उसे एक मजबूत लीगल और फाइनेंशियल टीम के जरिए तैयार किया जाए तो वो वाकई अपने पिता के सपनों को पूरा कर सकता है और आने वाले समय में भारत का एक बड़ा यंग बिजनेस लीडर बन सकता है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब परिवार के भीतर कोई कानूनी विवाद न हो और बाकी उत्तराधिकारियों की तरफ से भी कोई आपत्ति न उठे।
अगर प्रिया सचदेव की तरफ से कोई लीगल क्लेम सामने आता है या कंपनी बोर्ड किसी दूसरे ट्रस्टी को चुनता है तो मामला और उलझ सकता है। फिलहाल कंपनी ने इस मामले में कोई औपचारिक स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में कानूनी औपचारिकताओं के बाद कंपनी एक प्रेस रिलीज जारी कर सकती है जिसमें नए स्ट्रक्चर और अस्थायी कंट्रोल का जिक्र होगा। और अगर उसमें कियान का नाम आता है तो यह साफ हो जाएगा कि संजय कपूर के करोड़ों के एम्पायर का भविष्य अब उस बच्चे के हाथ में है जिसकी उम्र अभी सिर्फ 14 साल है। और यही है इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी और सबसे बड़ी उम्मीद भी कि जिस उम्र में बच्चे किताबों और दोस्तों के बीच उलझे रहते हैं, उस उम्र में एक बच्चा अब करोड़ों की कंपनी का वारिस बनने जा रहा है। उसके सामने एक ऐसी जिम्मेदारी खड़ी है जो न सिर्फ उसका भविष्य बदलेगी बल्कि भारत के एक बड़े बिजनेस ग्रुप की दिशा भी तय करेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या करिश्मा कपूर इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा पाएंगी। क्या उनका बेटा आने वाले सालों में अपने पिता का सपना पूरा करेगा और क्या वाकई वो दिन आएगा जब भारत की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में एक ऐसा नाम होगा जिसके आगे लिखा होगा डायरेक्टर कियान राज कपूर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि संजय के कंपनी का अगला वारिस करिश्मा के बेटे को होना चाहिए? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।